बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट या इसे कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि 19वीं और 20वीं सदी के आगाज़ में ही हमें पता चल चुका था कि जो लाइट है हमारे पास वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी ईयर में 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड कुछ पेपर पब्लिश किए जिसमें उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली हमारे पास क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें बताता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल भी बिहेव करती है। पहले ये बताया गया था कि लाइट हमारे पास वेव की फॉर्म में होती है, लेकिन आइंस्टाइन ने हमें बताया कि लाइट हमारे पास वो बिहेव करती है एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है। तो जहां बाद में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी दिया गया इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद पर ही। हालांकि उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पेश की थी, लेकिन उसकी बिना पर उसको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। अब जब आइंस्टाइन और दूसरे वर्कर्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया तो साइंटिस्ट ने ये समझना स्टार्ट कर लिया कि जो लाइट है हमारे पास वो एक डिस्क्रीट यूनिट है जिसे हमने क्या कहा है? फोटोन कहा है। अब एक्सरे 1895 में रोंटगन ने एक्सरे डिस्कवर की। अब एक्सरे क्या चीज़ है हमारे पास? ठीक है। वो हम जानेंगे। 1912 में मैक्स लॉय ने एक्सरे ही की एक प्रॉपर्टी डिस्कवर की जिसका नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन, और इसी की बिना पर इसे नोबेल प्राइज दिया गया जो कि 1914 में दिया गया। एक्सरे एक्सरे इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सो इट बिहेव एज ए लाइट। एक्सरे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह होती है, तो हम समझ सकते हैं कि ये लाइट की तरह ही बिहेव करेगी। अब आइंस्टाइन ने 1905 में हमें बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है। तो जब लाइट पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है, चूंकि जो एक्सरे है वो सेम नेचर रखती है जैसा कि लाइट की नेचर है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जो लाइट है वो जब पार्टिकल नेचर रखती है तो एक्सरे भी पार्टिकल नेचर रखेगी। सिमिलरली यहाँ पर एंट्री होती है कॉम्पटन की। कॉम्पटन, आर्थर होले कॉम्पटन एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक अपना, जिसमें उन्होंने क्या किया? हमारे पास जो एक्सरे है उसको इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शन किया। जैसे ही एक्सरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन होगा, कोलाइड होगा, तो वो क्या करेगा? स्कैटर हो जाएगा। एक्सरे क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा। और इसको हम कहते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। सिमिलरली इस इफेक्ट को हम कहेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन को इसी की बुनियाद पर नोबेल प्राइज भी दिया गया जो कि 1927 में उसे दिया गया। अब एक्सरे स्कैटरिंग या कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है? इन द कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट एक्सरे स्कैटर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। द स्कैटर्ड एक्सरे have longer wavelength than the incident X-rays, and the scattered wavelength depends on the scattering angle. अब उसने हमें बताया कि जो एक्सरे की हमारे पास वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? वो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? हाई होगी या लॉन्गर होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो लूज हो जाएगी। ठीक है। मतलब अब फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो हमारे पास उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। ये हमारे पास एक बिहेवियर है कि जब हमारे पास एक्स रेज कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन ये क्या हो जाएगा? कुछ एंगल्स पे क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास एंगल यूज कर रहे हैं वो हमारे पास थीटा है। ठीक है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से तो निकल तो जाएगा, लेकिन उसकी कुछ एनर्जी होगी, उसके पास कुछ मोमेंटम होगा अपना। ठीक है।
व्हेन एन इंसिडेंट फोटोन कोलाइड विद एन इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास फोटॉन्स जो है वो कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो इट ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, यह क्या करेगा, अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। द स्कैटर्ड फोटोन हैज लेस एनर्जी, अब स्कैटर्ड फोटोन की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, लेस होगी। जब एनर्जी लेस होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, लेस होगी, और जब फ्रीक्वेंसी लेस होगी तो हमारे पास इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, longer होगी, and longer wavelength than the incident photon. These are elastic collision, ये वाली जो collision हुई है ये हमारे पास कौन सी collision है, elastic collision है। So both momentum and energy are conserved, तो इसमें momentum भी conserved होता है और energy भी conserved होती है, ठीक है। जब हमारे पास energy conserved होगी तो हमारे पास ये equation आएगी, PC plus mc square which is equal to P dash C plus E, so C. Similarly, P is equal to P plus PE. This is the conservation of the momentum. ये equations कैसे आती हैं, इसको क्या डिटेल है इसकी, ठीक है, ये हम जानेंगे यानी कि नेक्स्ट इसी लेक्चर में हम मैथमेटिकल स्टेप इसका कंप्लीट सोल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन, जो इसकी जो फाइनल इक्वेशन है ये वाली, ये हमारे पास जो इसकी फाइनल इक्वेशन है ये किस तरह आती है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हम देख लेते हैं कि हमारे पास जहां पर कॉम्पटन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्सरे सोर्स यूज किया था वो हमारे पास था मोलिब्डेनियम का सोर्स था, ठीक है। अब मोलिब्डेनियम का जो एक्सरे ट्यूब थी उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.17 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब उसने क्या कहा कि जब ये एक्सरेज ट्यूब जब इससे, ठीक है, एक्सरे ट्यूब से जब हमारे पास एक्सरेज निकलेंगी तो वो हिट करेंगी टारगेट को। ये वाला जो टारगेट है ये हमारे पास है ग्रिफाइट टारगेट, ये हमारे पास क्या है, ग्रिफाइट टारगेट। और जैसे ही इस टारगेट पे कोलाइड करेंगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्कैटर कर जाएगी मुख्तलिफ एंगल्स पे, ठीक है, ये हमारे पास क्या कर जाएगी, स्कैटर कर जाएगी मुख्तलिफ एंगल्स पे, ठीक है। और इसको जो मैयर करने के लिए एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें ये भी वही है, इसी एक और एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की है कि जब हमारे पास इंसिडेंट फोटोन हिट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, यहाँ से बाहर तो निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके वो स्कैटर भी कर जाएगा, तो बाहर भी निकलेगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, वो स्कैटर भी कर जाएगा, ठीक है, स्कैटरिंग भी होगी इसकी। ये जो हमारे पास एंगल बनेगा इसका, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग, और ये जो हमारे पास निकलेगा फोटोन इसे हम कहते हैं स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है λ1, और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है, लैम्डा होती है, ठीक है। इसकी जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है वो हमारे पास कुछ ऐसे आएगी, लैम्डा नॉट लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी इंटू 1 - cos थीटा। अब हम इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। अब इसमें देखें आपने दो चीजें यूज करनी है, दो लॉ यूज करने हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि एक तो इसमें मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी है जो कि हम नेक्स्ट यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दो तरीके से होगा, दो एक्सिस पे होगा, एक तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा। अब जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये जो इनिशियल स्टेट है इसका जो हमारे पास मोमेंटम है वो हमारे पास है पी नॉट, वो हमारे पास क्या है, पी नॉट, ठीक है। सिमिलरली जब ये टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाएगा तो इसका जो मोमेंटम है वो ट्रांसफर हो जाएगा P1 और P में, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी, P नॉट बिफोर कोलिजन, ठीक है, मोमेंटम विच इज इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन ऑफ द मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है, P1 cos थीटा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ एंगल्स पे स्कैटर हुआ है, ठीक है। तो इसके पास इसके साथ हमारे पास क्या आएगा,
एंगल भी आएगा साथ इसके, तो P1 कोस थीटा प्लस P कोस फाइव। सिमिलरली अब यहाँ से इसको सिंपली रीअरेंज किया है, P नॉट वैसे ही रहा, ये P1 कोस थीटा इधर आके क्या हो गया है, माइनस हो गया है, विच इज इक्वल टू P कोस फाइव। अब फॉर वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस में हमारे पास, वाई एक्सिस में क्योंकि शुरू में ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट की हालत में है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, मोमेंटम क्या होगा इसका, जीरो होगा। एंड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन के बाद ये वाई एक्सिस की तरफ गया है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, P1 साइन थीटा माइनस P साइन फाइव, ठीक है। अब ये थीटा और फाइव क्या है, ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास थीटा होगा, और ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास क्या होगा, फाई होगा, ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। तो अब इसको भी सिंपली रीअरेंज किया है, एक माइनस है उधर जाके दूसरी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो P1 साइन थीटा विच इज इक्वल टू P साइन फाई, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन टू है। अब सिंपली इसको सोल्व किया है, दोनों इक्वेशन को क्या किया है हमने, स्क्वायर कर लिया, दोनों इक्वेशन का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। जब इसका स्क्वायर किया है तो हमारे पास ये कुछ आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे इसको स्क्वायर को ओपन किया है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाकर, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है, देखें, ये हमने इक्वेशन थ्री कर ली, अगर इक्वेशन वन का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन थ्री आ जाएगी। सिमिलरली इक्वेशन टू का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्वेशन टू का स्क्वायर किया है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी का स्क्वायर करने से, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, अब जो दोनों का स्क्वायर किया था उन दोनों को क्या कर लिया हमने, ऐड कर लिया, ठीक है। स्केयर करने के बाद हमने क्या कर लिया, इनको ऐड कर लिया है। तो इक्वेशन थ्री और फोर को हमें ऐड करने से हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी सारी, ठीक है। सिंपली मैथ है, इसमें कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं है, सारे स्टेप लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखें, मैथमेटिक्स करने के बाद हमने इसको रीअरेंज किया है, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाती है। अब हम जानते हैं साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा वो किसके बराबर होता है, वन के, या साइन स्केयर फाइव प्लस कोस स्केयर फाइव ये भी किसके बराबर होता है, वन के। तो इसकी जगह पे जब वन पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, विच इज इक्वल टू द पी नॉट स्केयर माइनस टू पी नॉट पी वन कोस थीटा प्लस पी वन स्केयर विच इज इक्वल टू द पी स्केयर, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर फाइव। अब ये तो हमने यूज किया है कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, अब हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी को, ठीक है। अब एनर्जी आप सबको पता ही है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी बिफोर कोलिजन विच इज इक्वल टू द एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन जो हमारे पास एनर्जी होगी वो क्या होगी, ई नॉट, ठीक है। आफ्टर कोलिजन हमारे पास वो एनर्जी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, आफ्टर हमारे पास क्या हो जाएगी, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, एक हमारे पास ई वन है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ई वन प्लस के, अब यहाँ से ई वन प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू द के, ठीक है। अब ई जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, ई इज इक्वल टू द सी पी, ई हमारा किसके बराबर होता है, सी पी के। ये कैसे आता है, ये बेसिकली आता है एच बाई लैम्डा विच इज इक्वल टू द पी, देन हमने क्या किया है, v के साथ डिवाइड किया है, ठीक है, दोनों तरफ। तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशन सिंप्लीफाई करके e इज इक्वल टू सी पी रह जाएगा। अब e की जगह पे अगर हम सी पी पुट करें तो ये ई नोट है तो सी पी नोट आ जाएगा। सिमिलरली ई वन की जगह पे क्या आ जाएगा, सी पी वन आ जाएगा, विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से सी हमारा हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है, तो पी नोट माइनस पी वन विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। देन ये सी हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर सिक्स। आपने इस इक्वेशन को भी याद रखना है, के की वैल्यू भी हम आगे पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू द सी इंटू पी नोट माइनस पी वन। अब हमारे पास जो रिलेशन अमंग टोटल रिलेटिविस्टिक्स एनर्जी मोमेंटम एंड रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, वो हमारे पास जो रिलेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन है, ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू द पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर फोर।
अब यहाँ पर हम ई की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट स्केयर, एम नॉट सी स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास ई की वैल्यू है, इसका क्या बन जाएगा, स्केयर बन जाएगा, ठीक है। इसका स्केयर बनाने के बाद, ठीक है, बाकी सारी रकम ये वाली टर्म साथ वैसी ही आ जाएगी, ठीक है। अब इसका स्केयर हम ओपन करेंगे सिंपली ए प्लस बी होल स्केयर वाले फार्मूले के साथ। तो के स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी की पावर 4 प्लस 2 के एम नॉट सी स्केयर विच इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर इंटू सी की पावर 4। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये वाली टर्म एम नॉट स्केयर सी की पावर 4 इधर भी है और इधर भी है, तो ये वाली टर्म आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और बाकी सारी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, वैसी आ जाएगी, ठीक है। एक और यहाँ पे आपने काम कर लेना है, आपने क्या करना है, सी स्केयर से डिवाइड कर लेना है पूरी इक्वेशन को। जब सी स्केयर से डिवाइड करेंगे तो के स्केयर के साथ क्या आ जाएगा, सी स्केयर, 2 के एम नॉट सी स्केयर को सी स्केयर से डिवाइड करेंगे तो सी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के एम नॉट, और यहाँ पर पी स्केयर सी स्केयर के साथ को सी स्केयर के साथ डिवाइड करेंगे तो सी स्केयर के साथ कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा, पी स्केयर। ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वेश्चन नंबर 7 आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 5 को यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास आई है। यहाँ पर देखें, के स्केयर इंटू सी स्केयर, ठीक है, विच इज इक्वल टू द 2 के एम नॉट विच इज इक्वल टू द पी स्केयर। तो यहाँ पर सिंपली हमने वैल्यूज पुट की, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये इस तरह का सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें, पी नॉट माइनस पी वन का होल स्क्वेयर, तो यहाँ पे इसको स्क्वेयर को ओपन किया है, 2 के एम नॉट वैसे ही आ जाएगा। सिमिलरली पी नॉट स्क्वेयर प्लस P1 - 2 P0 P1 कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमने अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा देखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको सिंपली सोल्व किया है। सिंपली सोल्व हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको सिंपली सोल्व करने का तरीका हमारे पास बहुत ही सिंपल है इसमें। जी, हमने इसको सोल्व कैसे किया है, हमने इसको क्या किया है, देखें, पी नोट स्केयर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, पी वन स्केयर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब पीछे हमारे पास टर्म क्या रह गई है, ये वाली टर्म रह गई है हमारे पास, 2 P0 P1 प्लस 2 के एम नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक और इसमें देखें आप, ठीक है, ये जो 2 P0 P1 और ये जो -2 P0 P1 कोसीटा, ये वाली टर्म हम एक तरफ ले आएंगे, टू टू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। टू इसमें भी है, इसमें भी है, टू इसमें कॉमन आ जाएगा, और टू हमारे पास इस तरफ है, तो टू टू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो ये वाली टर्म हम इस तरफ रीअरेंज कर लेंगे, सिंपली मैथ है आपने, ठीक है। ये इधर आके रीअरेंज हो जाएगी, तो ये प्लस का बन जाएगा, P0 P1 माइनस P0 P1 कोस थीटा। यहाँ से P0 और P1 क्या लिया हमने, कॉमन लिया, और हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा। अब ये वाली टर्म हमारे पास कैसे आई, ये वाली टर्म देखें, इसमें जो हमारे पास टू तो कैंसिल हो जाएगा, जबकि के एम नोट रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो के की वैल्यू है, जो पीछे हमने ड्राइव की थी, ठीक है, जो के की वैल्यू है वो हमने क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हमने ड्राइव की थी, उसकी वैल्यू पुट की है, विच इज इक्वल टू द सी इंटू P0 माइनस P1। ये एम नोट साथ इसके वैसे ही है, पहले ही है। अब देखें, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एम नोट सी के साथ क्या कर लिया है, इसको ये वाली टर्म जो इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर जाके क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी, और ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सिंपली मैथ करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/P1 माइनस 1/P0 विच इज इक्वल टू 1/m0c × 1 माइनस कोस थीटा। अब 1/P1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेवलेंथ है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ आफ्टर द कोलिजन, ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। क्यों, ये कैसे आया, ये एक फार्मूला हमारे पास होता है, P इज इक्वल टू H बाई लैम्डा, ठीक है।
जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा बन जाएगा। ठीक है। सिमिलरली इसको देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट। ठीक है, विच इज इक्वल टू द एच इंटू एम सी इंटू वन माइनस कोस थीटा। और यही हमारे पास जो इक्वेशन थी, ये हमारे पास क्या थी, फाइनल इक्वेशन थी। ये हमारे पास क्या थी, फाइनल इक्वेशन थी। इसमें जो एच और एम सी है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉम्पटन वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉम्पटन वेवलेंथ। और यही हमने आज के लेक्चर में प्रूव करना था। ठीक है, ये इक्वेशन को हमने प्रूव करना था। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको फ़ायदा हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।